हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें एक श्रेणी दी गई है, कुछ पद दिए गए हैं, उनका हमें योग ज्ञात करना है। पहला पद दिया गया है 34, उसके बाद है जोड़ 32, जोड़ 30, जोड़, इस प्रकार से अंतिम पद दे दिया गया है हमें 10। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह विचार करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होती है। तो मुख्य उदाहरण है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो वह हो जाता है ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय, इस प्रकार से यह चलती रहती है और अंतिम पद हो जाता है ए एन, जहाँ अन का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, लाख है, यानी यह अनंत तक चल सकती है। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी, तृतीय पद को ए जोड़ 2d, और उसी प्रकार हम जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। डी जहाँ पर क्या है, सार्वंतर है। सार्वंतर को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ए एन घटाव 1वां पद, जहाँ n बराबर 1 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो यह हो जाएगा ए द्वितीय अर्थात दूसरा पद, तो इससे पहले वाला पद हो जाएगा प्रथम पद। अर्थात कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं तो उनमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमें श्रेणी दी गई उसे लिखते हैं। श्रेणी है 34 जोड़ 32 जोड़ 30, इस प्रकार से यह चलती है और हमें अंतिम पद दे दिया 10। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया वह लिखते हैं। सबसे पहले हमें प्रथम पद दिया गया 34, अंतिम पद दे दिया l बराबर 10। n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, d का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। d का मान हो जाएगा, द्वितीय पद है हमारे पास 32, प्रथम पद है 34, तो हल करेंगे तो यह होगा ऋणात्मक 2, अर्थात d बराबर होगा ऋणात्मक 2। अब यहाँ से सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तो n के मान के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। यदि हम यह ज्ञात कर दें कि यह जो 10 है, जो अंतिम पद 10 है, वह कितने नंबर पे आता है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं ए एन बराबर क्या है, 10 है, यानी अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो जो मान है वह इसमें रख देते हैं, 10 बराबर 34 जोड़ n घटाव 1 गुणा में ऋणात्मक 2, डी का मान ऋणात्मक 2 है। हल करेंगे तो यह होगा 10 घटाव 34 बराबर ऋणात्मक 2n जोड़ 2, हल करेंगे तो यह होगा ऋणात्मक 26 बराबर ऋणात्मक 2n। तो n का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 13, अर्थात जो 10 है वह इस श्रेणी का कौन सा पद है, 13वां पद है। तो हम कह सकते हैं श्रेणी में कुल 13 पद हैं। अब हमें ज्ञात करना है 13 पदों का योग, अर्थात जो एस एन है, यानी n पदों के योग के लिए जो सूत्र है वह होता है एस एन बराबर n बटा 2 गुणा में ए जोड़ एल, अर्थात अंतिम पद का योग। इसका एक सूत्र और भी होता है, वह होता है एस एन बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। जो ऊपर वाला सूत्र है उससे हम इसे हल करेंगे क्योंकि वह आसान होगा। तो हमारे पास कुल पद है 13, तो 13 पदों तक ज्ञात करना है, तो एस 13 बराबर 13 बटा 2 गुणा में प्रथम पद है ए 34 जोड़ एल है हमारे पास 10, तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13 बटा 2 गुणा में 44। हल करेंगे तो यहाँ 2 से कटेगा 22 बार, तो हमारे पास जो 13 पदों का योग है वो वह आ जाएगा 286। अतः हमारा जो प्रश्न है उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा नीचे दिए हुए पदों का योगफल होगा 286। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।